हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने कहा था अगर आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसको प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करते हैं तो आपको इमीन प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कीटोन दिया हुआ है RC+O और इधर R है, इसको आपने एक प्राइमरी एमीन से रिएक्ट किया और इस रिएक्शन को करने के लिए आपने ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड भी यूज किया। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाता है। इस वाटर के मॉलिक्यूल को अगर रिलीज कर दीजिएगा तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और एक मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ रिलीज होगा। इस प्रोडक्ट में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इमीन, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलेंगे इमीन। यानी इमीन फॉर्म हुआ है अगर आपका 1 डिग्री एमीन जो है एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करेगा। इस केस में कीटोन है, आपका एल्डिहाइड भी यहाँ पे हो सकता है। अगर 1 डिग्री का एमीन है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इमीन फॉर्म होगा। इमीन में क्या होता, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब इमीन का एक स्पेशल केस हो सकता है जब यहाँ पे R जो है हाइड्रोजन हो, यानी हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को हम अमोनिया से ट्रीट करें। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कीटोन आपको दिया हुआ है, इस कीटोन को आपने अमोनिया से ट्रीट कर दिया। यहाँ पे R की जगह पे क्या हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। इस रिएक्शन को करने के लिए भी आपको ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड चाहिए। रिएक्शन सिमिलर होगा, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। तो इस H2O को बाहर करिएगा तो फिर से आपका एक इमीन फॉर्म होगा। केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ पे पहले R ग्रुप लगा हुआ था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इतना ही अंतर है। ये मॉलिक्यूल भी इमीन है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। ये जो इमीन होता है जो अमोनिया से फॉर्म हुआ, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, ये इमीन जो है अनस्टेबल होता है, यानी इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। इस एमीन को जिसमें नाइट्रोजन से R ग्रुप लगा हुआ है, ये स्टेबल होता है और इसको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है इसको यूज करके रिडक्टिव एमिनेशन कर सकते हैं और एमीन बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो इमीन मिला है इस स्टेप के बाद, इसको आप हाइड्रोजिनेट कर दीजिए। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल मान लीजिए हमने प्लैटिनम ले लिया, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजिनेट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट है आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये क्या है, ये 1 डिग्री का एमीन है, प्राइमरी एमीन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन। तो शॉर्ट में कहें तो रिडक्टिव एमिनेशन हुआ, आप एल्डिहाइड कीटोन को एक्सेस अमोनिया से रिएक्ट करिए और इसी स्टेप को आप हाइड्रोजिनेट करिए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो 1 डिग्री एमीन मिल रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे
आपको एक कीटोन दिया हुआ है, इसको हमने अमोनिया से एक्सेस में ट्रीट किया और इसी को हम लोगों ने हाइड्रोजिनेट भी कर लिया। तो आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, आपको एक इमीन मिलेगा जो अनस्टेबल होगा और ये जो इमीन है अनस्टेबल है, जैसे ही बनेगा हाइड्रोजिनेट हो जाएगा, यानी फाइनल जो है आपको एक 1 डिग्री का एमीन जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये एमीन जो है फाइनल प्रोडक्ट है और इस केस में प्राइमरी एमीन है। तो ये जो रिएक्शन है एग्जाम्पल है रिडक्टिव एमिनेशन का। रिडक्टिव एमिनेशन, कभी कभी रिडक्टिव एमिनेशन करने के लिए हम लोग H2PD की जगह पे दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। उसमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट जो बहुत ही यूज होता है वो है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड क्या है? सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ये जो मॉलिक्यूल है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। ये मॉलिक्यूल है आपका सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। ये सेम है NaBH4 की तरह, सोडियम बोरोहाइड्राइड की तरह। NaBH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Na+BH4-। ये है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी तुलना में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये भी Na+ है और 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने CN ग्रुप लगा दिया, यानी CN ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी हाइड्राइड आयन जो H- आयन जो रिडक्शन में निकलता है वो इससे निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बट इतना जरूर स्ट्रॉन्ग है कि इमीन को रिड्यूस कर देता है। यानी सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड जो है इमीन को रिड्यूस कर देता है। इमीन को रिड्यूस करके कहाँ तक ले जाता है? रिड्यूस करके प्राइमरी एमीन बना देता है। प्राइमरी एमीन, जैसे कि मान लीजिए आपसे एक रिएक्शन दे दिया गया, डबल बॉन्ड O है यहाँ पे और इसको रिएक्ट कर दिया गया अमोनिया के साथ। अमोनिया एक्सेस में लिया है और इसको रिड्यूस कर दिया सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के साथ। आपको प्रोडक्ट लिखना है। फिर से वही बात, आपका जो प्रोडक्ट होगा इस केस में यहाँ पे NH2 हो जाएगा। पहले इमीन बनेगा डबल बॉन्ड NH, मगर ये इमीन जो है अनस्टेबल होगा, तुरंत से ये रिड्यूस हो करके प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री एमीन कहिए या इसको प्राइमरी एमीन कहिए। ये जो रिडक्टिव एमिनेशन का रिएक्शन हम लोग करते हैं उसमें अमोनिया जो है एक्सेस में लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका R ग्रुप है और इसको अमोनिया से ट्रीट किया है। अमोनिया आप एक्सेस में ले रहे हैं और आपको जो प्रोडक्ट है वो फाइनली एक प्राइमरी एमीन बन रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपने अमोनिया को एक्सेस में न लेकर के कीटोन को एक्सेस में ले लिया, तब देखिए कि क्या होता है। हमने क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कीटोन को एक्सेस में ले लीजिए और देखिए कि क्या प्रोडक्ट बनता है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को अमोनिया क्यों एक्सेस में लेना चाहिए। और रिडक्टिव एमिनेशन भी कर रहे हैं, यानी कि इसी रिएक्शन में H2PD भी यूज कर रहे हैं।
यानी एक क्वेश्चन हुआ कि रिडक्टिव एमिनेशन में अमोनिया एक्सेस में यूज किया जाता है, कीटोन एक्सेस में क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो मान लीजिए हमने कीटोन एक्सेस में लिया, तब देखते हैं कि क्या होगा। पहला स्टेप में क्या होगा कि अमोनिया रिएक्ट करके इसके साथ एक प्राइमरी एमीन बनाएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट है RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH3 H2PD, इसके साथ पहला प्रोडक्ट जो है आपका वो एक एमीन बन जाएगा NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। लेकिन ये जो कीटोन है अभी भी आपके पास सॉल्यूशन में मौजूद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर भी अभी आपके पास एक NH2 ग्रुप है जो कि फिर रिएक्ट कर सकता है। फिर रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हो क्या रहा, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हट करके एक ग्रुप जुड़ गया है। चूंकि आपके पास कीटोन एक्सेस में है, यानी ये रिएक्शन एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। अगर ये रिपीट होगा तो एक प्रोडक्ट आपका फिर से ये बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ए नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उस हाइड्रोजन पे ए वाला ग्रुप जो है जा करके लग जाएगा। एक बार और रिएक्शन यही हो सकता है और ए वाला जो हाइड्रोजन है वो भी हट जाए और वहाँ पे आर ग्रुप जो है, ए वाला ग्रुप, इसको आर नहीं कहिए, इसको ए जो ग्रुप है ये जा करके वहाँ पे फिर से लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक तो पहले से ही था, दो तो पहले से ही था नाइट्रोजन पे और एक और आ गया, तो यही ग्रुप एक बार और आ गया CR और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आप कीटोन एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। पहला तो मिलेगा आपको 1 डिग्री एमीन और दूसरा है जो 2 डिग्री एमीन है और तीसरा प्रोडक्ट जो है आपको 3 डिग्री एमीन मिल रहा है। यानी कि अगर आप कीटोन या एल्डिहाइड एक्सेस में यूज किया, अमोनिया को लिमिटेड रखा, तो रिएक्शन में एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि अमोनिया लिमिटेड है, इसका मतलब है कि पहले इसका एक बार इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, अब पूरा अमोनिया खत्म हो गया, लेकिन ये मोलिक्यूल अभी भी बचा हुआ। तो क्या करेगा, अमोनिया को जो प्रोडक्ट है उसके साथ कीटोन रिएक्ट करना शुरू कर देगा और साथ ही साथ ए प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि रिएक्शन में अमोनिया नहीं है, ए वाला प्रोडक्ट है, ए वाला प्रोडक्ट है, दोनों ही रिएक्ट करना शुरू करेगा। अगर ए रिएक्ट करता है तो टर्सरी एमीन बनाता है। यानी कि कीटोन एक्सेस में लिया तो तीनों प्रोडक्ट मिलेगा, मगर अमोनिया एक्सेस में लिया तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 डिग्री एमीन बने और बाकी दोनों प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम अमाउंट में बने, या तो कहिए ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बने। तो इसी कारण से जब भी हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे अमोनिया को एक्सेस में, ताकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ना मिले, एक ही प्रोडक्ट मिले और वो प्राइमरी एमीन मिले। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है और रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू आप प्राइमरी अमोनिया कैसे बना सकते हैं, 1 डिग्री अमीन कैसे बना सकते हैं, प्राइमरी अमोनिया कहना सही नहीं होगा, प्राइमरी एमीन कैसे बना सकते हैं, या कहें तो 1 डिग्री एमीन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।